इस शरीर को चाहे जितना संभालो, कितनी हम सेवा करते हैं इसकी, है क्या नहीं क्या क्या लपेटते रहते हैं, लेकिन आखिर मिट्टी दया भांडिया आखिर बजना, ये रहने वाला नहीं है। नहीं तो देखिए तारकासुर में कितना बल कि देवता भी भयभीत रहे, लेकिन वह तारकासुर भी रहा नहीं, क्योंकि यहां जगत में स्थायी कुछ नहीं है। इसलिए हर समय हमें भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जगते केवल और केवल हरि नाम का आश्रय, और कुछ छूटे तो छूटे, हरि नाम ना छूटे बस। और जिसके जीवन में हरि नाम का आश्रय होता है, जैसे मैं आज निवेदन कर रहा था मध्याह्नकालीन सत्र में कि हमें भगवान पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और अगर हम रखते हैं और प्रभु से संबंध बना के रखते हैं तो फिर आपकी चिंता आपको नहीं करनी है, फिर आपकी चिंता भगवान करते हैं। बस आप तो मस्त रहिए। जैसे आप देखते होंगे ना, हमें हमारा जीवन भगवान को सौंप देना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब आप संभालो प्रभु। कैसे? देखिए, जब हम अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान के साथ संबंध बना लेते हैं, उस पर भरोसा बना लेते हैं, तो फिर हमें हमारी चिंता नहीं करनी पड़ती। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, पतंग उड़ाने वाले बालक होते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, और जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंग आसमान में उड़ रही है, और जब पतंग को टेंशन थोड़ी ही होती है कि मैं किसी पेड़ में न फंस जाऊं, कोई तार में न अटक जाऊं, कोई मुझे काट नहीं ले। ये सारी चिंता किसको होती है? जो उड़ा रहा है, जिसके हाथ में वो धागा लगा हुआ है, वो सारी चिंता करता है। तो हमारा जीवन उस पतंग की तरह से है। जैसे पतंग को उड़ाने वाला उसकी सारी चिंता कर रहा है और पतंग आसमान में आराम से उड़ रही है, तो हम भगवान को यही कह दें, हे प्रभु, मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथ में है, मैं तो आपकी पतंग हूं, जैसे चाहो वैसे उड़ाओ। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावा। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच डोर हथों छड़ी ना में कटी जावा। हे प्रभु, मैं तो तेरी पतंग हूं, अब तू जैसे चाहे वैसे उड़ा।
हमारे ब्रज की गोपियां कन्हैया को कह देती हैं ना, ऐ कन्हैया हम तेरे पीछे पीछे घूमती हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम बहुत सुंदर हो। बोले तो फिर क्यों घूम रही हो? कोई गोपी बोली, अरे सुंदरता के लिए तुझमें ऐसा रखा भी क्या है? काला कलूटा है, बोले तो टेढ़ा, चले तो टेढ़ा, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। सब टेढ़े मेढ़े तेरे काम है, क्या तुझमें ऐसा है जिससे हम तेरे पीछे घूमे? बोले तो फिर क्या बात है? बात यह है कन्हैया, हमने सुना है तू निभाना बहुत अच्छा जानता है, बस तेरे इसी एक गुण के ऊपर हम तेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, तू निभा लेता है। और हर कोई भगवान से यही चाहता है, प्रभु मुझे निभा लेना, मैं जैसा भी हूं। सांसारिक संबंधों में भी आप देखेंगे पति पत्नी चाहते हैं आपस में हमें निभा लेना, नौकर मालिक से चाहता है मालिक मैं जैसा भी हूं, कोई गलती हो जाए डांट लेना, लेकिन संबंध मत तोड़ना, मुझे निभा लेना। एक बार गोपियों को बंसी से ईर्ष्या हो गई। गोपियां बंसी से कहती हैं, एरी बंसी तूने ऐसा क्या किया जो हमेशा तू भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है? जब देखो तब भगवान के साथ में, कभी कमर में खुरसी, कभी अधरों पे रख के बजा रहे, तो हमसे तो तू भाग्यशाली है, पर तूने ऐसा कियो क्या? और ऐसा तेरे अंदर गुण क्या है? अरे फटे बांस की बांसुरी तू है क्या तुझ में? कौन सा गुण है जिससे भगवान तुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं? ध्यान देना सज्जन। तो देखिए उस बंसी का कितना सुंदर भाव है। वो बंसी कहती है, अरे गोपियों मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं, मुझ में कोई गुण नहीं है, यही एक गुण है जिसके कारण भगवान मुझे हमेशा अपने पास रखते हैं। और तुम पूछ रही हो कि तूने ऐसा क्या किया है जिससे भगवान हमेशा तुझे अपने साथ रखते हैं? तो मैं बताऊं क्या किया है? बोले हाँ बताओ क्या किया है। तो बंसी कहती है, मैंने तन कटवायो, मैंने मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। जब मुझे काटा जा रहा था ना, जब बांस को काटा गया, बोले मैं अपने परिवार में थी, काटने वाले ने जब मुझे काटा, मेरे परिवार से अलग किया काट के, तो मैंने काटने वाले को एक बार नहीं पूछा कि तू मेरा क्या करेगा। कहीं ले जा करके शव यात्रा में काम लेगा या किसी मंदिर में जाकर के ध्वजा लगा देगा, पूछा ही नहीं। मैंने तो बस ये कह दिया, अब तेरी मर्जी है, जहां तू ले जाए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक बार नहीं पूछा मैंने ले जाने वाले से कि कहां लेकर के जाएगा, मंदिर में ले जाएगा, किसी शव यात्रा में ले जाएगा, किसी गृह निर्माण में काम लेगा। बोला नहीं, जहां तू ले जाए। ये जीवन समर्पित में तुम्हारे, मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे,
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। वहीं मैं चलूंगा। अब तो ये जीवन तुझे अर्पित कर दिया, जहां ले जाए तैयार है। तब वो बंसी कहती है, रे गोपियो मैंने तन कटवायो, मैंने मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। और बताऊं? बोले हाँ और बताओ। इतने में भी कृष्ण जैसो चाहे मैंने वैसो ही राग सुनाए। मेरी अपनी कोई नहीं चलती है, मेरा कन्हैया जो राग बजाना चाहे बस मैं वैसी बजने लग जाती। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। मेरी अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण की इच्छा में समाहित तो हो गई हैं। और सज्जनों, जब हमारी इच्छाएं प्रभु की इच्छा में सम्मिलित हो जाएं, हमारी 100% समस्या उसी समय खत्म। तो हम भगवान को यही कह दें, प्रभु हम तो तेरे हाथ की बंसी हैं, तेरी मुरली हैं,